नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, साथ ही देख रहे हैं हार्वेस्टिंग। इन दिनों लगातार हार्वेस्टिंग मिल रही है। करेला, तोरई, लौकी और हरी मिर्च, बैगन, बस यही अभी लग रहे हैं। बाकी अब सर्दियों की सब्जियों की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी पानी पूरी तरह बंद नहीं है, छुट-फुट चींटे गिर ही जाते हैं। ये कुछ तोरई हैं और कुछ तोरई ऑफ कैमरा तोड़ी जा सकी तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, तोरई मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ आपको। आपको पता है कि मेरे यहाँ तोरई बहुत अच्छी लग रही है और कुंदरू भी लग रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। तो होता ये है कि जब एक बार हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ तो थोड़ी सी मैं मिट्टी डालती हूँ गमलों में और मिट्टी के साथ खाद मिलाकर डालती हूँ। ये बात भी आपको खूब पता है। और जब एक बार फ्रूटिंग शुरू हो जाती है ना प्लांट में, और अगर उसकी हेल्थ अच्छी है और उसको ठीक ठीक खाना मिलता रहे तो फिर वो लगातार फ्रूटिंग देते हैं। लेकिन एक फ्रूटिंग से दूसरी फ्रूटिंग के बीच में थोड़ा उन्हें ब्रेक चाहिए होता है, अगर एक ही बेल है तो। और मैं हर बार कहती हूँ मेरी बहुत सारी बेलें हैं, तो ये बहुत छोटी थी तोरई तो मैंने छोड़ दी, इसीलिए नहीं ली। और अभी जब आज मैं तोड़ रही हूँ ना, उसके बावजूद भी छोटे छोटे और फल लगे हैं जो 1 या 2 दिन के गैप के बाद हमें फिर से मिलेंगे देखने को। तो देखो, और ये है कुंदरू ये हम छत पर आते हैं ना तो ककड़ी की तरह तोड़ के खा लेते हैं। कुंदरू बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बिल्कुल कचरी जैसा लगता है खाने में। पहले जब बरबटी लग रही थी ना तब मैं बरबटी खा लेती थी। अब आजकल बरबटी है नहीं, ख़त्म कर दी मैंने, तो जो मिल जाए बस वही खा लेते हैं। इस कोने में एक लौकी और लगी है, तो चलिए उसको भी तोड़ लेते हैं। इस बार हमारी ये लौकी बहुत अच्छी नहीं हुई, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये एक गांव से मैं बीज लाई थी, देसी लौकी का बीज है, तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबी नहीं हो रही है और मोटी भी नहीं, सी पतली पतली लौकी लग रही हैं। हमारे लिए तो हो जाती हैं। और अभी मैंने और एक बीज डाला है गोल लौकी का, अगर हो गया तो सर्दियों में गोल लौकियाँ मिलेंगी हमें। और ये जो बेलों का छप्पर है ना, इसमें तोरई तो छुपी हुई रह जाती है, पता ही नहीं चलता कब बड़ी हो जाती है। और फिर अब बीज भी कितने का बनाएंगे, और बीज के चक्कर में आप फिर कंटेनर खाली नहीं कर पाते, बेल को आखिरी तक रखना पड़ता है। तो यही करती हूँ मैं कि देखो, ये एक तोरई और छुपी थी और ये बिल्कुल अलग तरह की है। ये बड़ी लंबी सी तोरई है, ये देसी वाली नहीं है जो मैं देसी वाली आपको हमेशा दिखाया करती हूँ। ये कुछ अलग तरह का बीज है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं कोई छूट नहीं जाए, तो करेला भी तोड़ लेती हूँ और बैगन भी तोड़ेंगे। हार्वेस्टिंग तो है। और ये देखो, उस दिन बैगन का ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखाया था, तब ये फ्रूट छोटे छोटे थे, फ्रूट तो थे। अब इनको अच्छी मिट्टी मिली, अच्छा खाना मिला, तो इन्होंने ग्रोथ कर दी और इसमें नई फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो ठीक 2 दिन के बाद हमें 3-4 बैगन और मिलेंगे। और एक परिवार के लिए 3-4 बैगन तो बहुत आराम से हो ही जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नए हैं और कहते हैं कि उनसे सब्जी नहीं उगती, वो बैगन लगाएं। तो बैगन ऐसा पौधा है कि बहुत आसानी से लग जाता है और साल में पूरे साल लगता है, बहुत गर्मी और बहुत ठंड छोड़कर। आप कभी भी लगा दो, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष ऋतु चाहिए। हाँ, मिट्टी खाद वाली तो हर सब्जी को चाहिए। आप अच्छी खाद डालेंगे, मुलायम मिट्टी बनाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। देखो, ये मैं कह रही थी ना, ये तोरी अलग है, तो ये आज की तोरी बिल्कुल अलग है और 2 लौकी टूट गई। और ये बैगन और हैं, पर इन्हें आज हम तोड़ नहीं रहे, तो ये अगली हार्वेस्टिंग के लिए छोड़ दिया है आपको अगली हार्वेस्टिंग में ये बैगन हार्वेस्ट होते दिखेंगे। और आज की हार्वेस्टिंग तो हमारी पूरी हो गई है, बस मैं ये बैगन ही दिखा रही हूँ। कैसी लगी ये छोटी सी हार्वेस्टिंग? और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अभी खूब सब्जियाँ हो रही होंगी। आप में से भी कुछ लोग बहुत अच्छे गार्डनर हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। नमस्कार।